उत्तर प्रदेश के सीतापुर ज़िले में है एक धार्मिक स्थल जिसे नैमिषारण्य के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर है व्यास गद्दी। कहा जाता है कि यहाँ पर ब्रह्मा ने अपना मनु चक्र गिराया था और यहीं पर भगवान सत्यनारायण जी की पहली कथा हुई थी और 88,000 ऋषियों ने यहाँ पर तप किया था। क्या है व्यास गद्दी का इतिहास, आइए जानते हैं यहीं के एक पुजारी जी से। सुभाष जी के परिवार से मैया ने बुद्धे फुल्लारविंदाय तपत्र नेत्रा येन त्वया भारत तैल पुण्य प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। बोलिए व्यास भगवान की जय। आप लोग जिस स्थान का दर्शन आज कर रहे हैं ये व्यास भगवान की गद्दी है। इसी स्थान पर कालांतर में व्यास भगवान ने बैठ करके 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, गीता, महाभारत जैसे ग्रंथ को उद्गम किया और उन्हीं से 88,000 ऋषियों को ज्ञान कराया। उसमें से 4 शिष्य बनाए 88,000 ऋषियों में से जैमिनी, अंगिरा, वैशंपायन और पैल महामुनि, जिनको वेद पढ़ाया। अपने प्रिय शिष्य सूत जी को पुराणों का ज्ञान दिया और अपने पुत्र सुखदेव जी को भागवत का ज्ञान दिया। समय आने पर सुखदेव जी ने जब राजा परीक्षित को सर्पदंश का श्राप लगा तो उनको शुक्रताल में 7 दिवसीय भागवत का श्रवण करा करके उनको मोक्ष की प्राप्ति कराई। और सूत जी ने इसी नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषियों को 1000 वर्ष तक पुराणों का ज्ञान कराया। लेकिन व्यास भगवान इतना सब करने के बाद भी चिंतित थे कि आने वाला समय कलिकाल है, व्यक्ति के पास इतना समय नहीं होगा कि वो वेद, पुराण, शास्त्र पढ़ सके। इन्होंने सोचा कि ऐसा कौन सा प्रयत्न किया जाए जिससे मनुष्य को कम समय में पूर्ण फल प्राप्त हो जाए। तो उन्होंने गीता की रचना किया, जो महाभारत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश किया था, उसको लिपिबद्ध किया कि गीता का पाठ करेगा तो मनुष्य का उद्धार होगा। लेकिन व्यास भगवान ने सोचा ये भी न कर पाया तो उन्होंने स्कंद पुराण के रेवाखंड से सत्यनारायण व्रत कथा की रचना किया, जो आप अपने घरों में सुनते हैं। एकदा नैमिषारण्य ऋषिया शौनकादया प्रपुच्छोर मुनिया सर्वेषु तम पौराणिकम खलु। वो कथा इसी स्थान पे व्यास भगवान ने जनमानस के कल्याण के लिए रचना किया। फिर व्यास भगवान जब यहाँ से बद्रीनाथ चले गए तो ऋषियों ने इसको ऐसा पिरामिड आकार में परिणित कर दिया कि कोई दूसरा इस पर व्यक्ति बैठ न सके, पैर इत्यादि न रख सके। क्योंकि व्यास भगवान विष्णु के अवतार हैं। 24 अवतारों में 17वां अवतार वेदव्यास जी का है, जिनका नाम कृष्ण द्वैपायन था। जब वेदों का विभाजन किया तो प्रकृति ने इनको नाम दिया वेदव्यास। ये ब्रह्मा से वशिष्ठ हुए, वशिष्ठ से शक्ति हुए, शक्ति से पाराशर हुए, पाराशर से कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी हुए और वेदव्यास जी से सुखदेव जी हुए, जिन्होंने भागवत परीक्षित को सुना करके हमें 7 दिनों की प्राप्ति कराई। इसीलिए प्रकृति ने 8वां दिन नहीं बनाया, केवल 7 ही दिन तभी से बने हैं और 7 ही दिनों में मानव आता है और 7 ही दिनों में जाता है, क्योंकि 8वां दिन प्रकृति ने बनाया ही नहीं। पूर्वजों की ये पितृभूमि है, क्योंकि मनुष्य पर 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। इन तीनों ऋणों से उद्धार भूमि ये नैमिषारण्य ही है। इस भूमि पर नाभि गया का वास है। कृपाल गया का वास बद्रीनाथ में है, जहाँ ब्रह्म कृपाल की पूजा होती है। चरण की पूजा गया में होती है, जिसे चरण गया कहते हैं। और नाभि गया में पेट की पूजा होती है, जिससे पितरों का पेट भरता है। सतयुग में इच्छा मृत्यु थी। त्रेता में प्राण जब हड्डियों में वास किया तो दधीच जी को अपने शरीर का दान देना पड़ा। उन्हीं के शरीर के वज्र बने पिनाक, सारंग, गांडीव, वज्र। वज्र इंद्र को मिला, जिससे वृत्तासुर दैत्य का संहार हुआ। गांडीव अर्जुन को मिला, जो महाभारत कुरुक्षेत्र में हुआ, जहां से आप लोग पधारे हैं इस समय। और गांडीव के बाद पिनाकी परशुराम को मिला, जो जनक को दिया, सीता स्वयंवर में तोड़ा गया। सारंग शिव को दिया, शिव ने कंस को दिया।
जो भगवान कृष्ण ने मथुरा जाकर के शिव धनुष को तोड़ा और कंस का वध किया। ये दधीच जी की हड्डियों के बने हुए थे, क्योंकि दधीच जी ने जब यहाँ पर अपना देह का दान दिया तो उन्होंने तीर्थ यात्रा नहीं की, देव दर्शन नहीं किया, तो समस्त तीर्थ समस्त देवी देवताओं को इसी नैमिषारण्य में बुला लिया और 252 किलोमीटर के एरिया में उनको बिठा करके दधीच जी ने यात्रा किया। फिर रावण को मार करके जब रामचंद्र जी को ब्रह्म हत्या लगी थी तो इसी नैमिषारण्य में रामचंद्र जी को ब्रह्म हत्या से निवारण मिला था। क्योंकि ये पुनीत ही नहीं अति पुनीत भूमि है, तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। जैसे तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य है, बारात में जैसे श्रेष्ठ होता है दूल्हा उसको वर कहा जाता है, इसी प्रकार तीर्थों में श्रेष्ठ ये नैमिषारण्य है। पुनीतों में भी अति पुनीत तीर्थ ये नैमिषारण्य है, जहाँ समस्त ऋषियों का वास होता है और हमारे 3 ऋणों से हमें उद्धार मिलता है। देवता ने वहाँ से यहाँ भेजा तो देव ऋण लगा, पितरों के यहाँ जन्म मिला तो पितृ ऋण लगा, ऋषियों से हमारा गोत्र है, गोत्र से कुल, कुल से पीढ़ी और पीढ़ी से परंपराएं चलती हैं। इसलिए तीनों ऋणों से उद्धार भूमि ये नैमिषारण्य है। आप सभी लोग नैमिषारण्य में आकर के उस देवभूमि का आनंद लीजिए जहाँ समस्त देवी देवता वास करते हैं। बोलिए व्यास भगवान की। ऐसे ही खूबसूरत वीडियो और इन्फॉर्मेशन के लिए फॉलो करें हमारा फेसबुक पेज बसोली हलचल और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल मल्टी इन्फॉर्मेशन बाय अनिल। हम जल्द मिलेंगे एक और ऐसी खूबसूरत वीडियो और जानकारी के साथ।